बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 2 मई है। इस वीडियो में बात करेंगे उस फैसले और उस खबर के हवाले से जो इलेक्शन 2024 के हवाले से अब तक का सबसे बड़ा और सबसे ख़तरनाक हुक्मनामा है। और ये हुक्मनामा जारी किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से और बिजलियां गिरा दी हैं उसने मुस्लिम लीग नवाज़ पर। और एक ऐसा हुक्मनामा, एक ऐसा फ़ैसला है जिसमें एक पोटेंशियल मौजूद है कि वो मुस्लिम लीग नून को मुकम्मल तौर पर नेस्तो नाबूद कर सकता है, तबाह कर सकता है। आने वाले दिन इस हवाले से कितने अहम होंगे और 20 मई तक क्या होने जा रहा है। आपको मालूम है कि जो 8 फरवरी के इंतखाबात हुए थे उस तमाम मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुकदमा है, जो उनका केस है, वो बेस करता है फॉर्म 45 पर के जो फॉर्म 45 है उसके मुताबिक उन्होंने 180 सीटें जीती हैं पूरे पाकिस्तान में और पंजाब और ये तमाम इलाके इन्होंने क्लीन स्वीप किए हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उसको फॉर्म 47 के ऊपर धांधली के ज़रिए रातों रात तब्दील करके जितवाया गया। 8 फरवरी को वोट पड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और फिर 9 फरवरी को वोट पड़े पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को और फिर धांधली के ज़रिए फॉर्म 47 की एक हुकूमत कायम की गई। ये है वो क्लेम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। और अब इस हवाले से आपको मालूम है कि जो पंजाब की हुकूमत है, मरीम नवाज़ हैं, वफाकी हुकूमत है, शहबाज शरीफ है, मुस्लिम लीग नवाज़ है, ये उसको मुकम्मल तौर के ऊपर डिनाई करती आई है। अब इस मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक वाइट पेपर भी जारी किया, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, इंटरनेशनल मीडिया से बात की। अच्छा, इस तमाम मामले के ऊपर जो लोकल ऑब्जर्वर्स हैं, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं, मीडिया है, इंडिपेंडेंट मीडिया है, वो तमाम का तमाम ये कंसर्न्स जो हैं, ये तहफ़्फ़ुज़ात ये वॉइस करता आ रहा था। लेकिन लगता ये था कि जो पाकिस्तान की अदालतें हैं वहाँ से इस सारे मामले के ऊपर कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन अब ये प्रोबेबिलिटी, ये इम्कान जो है वो बाकायदा डेवलप हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ट्रिब्यूनल कायम किया गया, इलेक्शन ट्रिब्यूनल, और उसमें जस्टिस जहांगीरी साहब जो हैं उन्होंने आज एक हुक्मनामा जारी किया। अच्छा, हुक्मनामे के लिए जो पटिशन है वो दायर की थी जो एडवोकेट अली बुखारी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी पटिशन मेरे सामने मौजूद है। वो मैं आपको पटिशन और उसके ऊपर आने वाला जो फ़ैसला है और फिर उस फैसले के असरात क्या होंगे। एक हल्का, अगर एक हल्का भी फॉर्म 45 के ऊपर खुल गया, फॉर्म 45 के मुताबिक उसके ऊपर फैसला आ गया, एक भी MNA अगर मुस्लिम लीग नवाज़ का डी नोटिफाई हो गया तो इसका मतलब यह है कि पूरे इलेक्शन का अमल वो मशकूक हो जाएगा और शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नवाज़ पंजाब में मरकज़ में हुकूमत करने की पोजीशन में नहीं रहेंगे। ये है वो ख़तरनाक मंजरनामा जो इसी महीने, मई के महीने जो है वो डेवलप हो सकता है हैरान कुन तौर पर। जो पटिशन है पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये पटिशन नंबर 72 है 2024 की। सैयद मोहम्मद अली बुखारी जो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे इस्लामाबाद से, वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद एंड 38 अदर्स जो हैं वो उसमें रिस्पोंडेंट्स बनाए गए। अच्छा, ये रिस्पोंडेंट्स कौन है? इसमें सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं है बल्कि हर वो शख्स जो उनके हल्के NA 48 से इलेक्शन लड़ रहा था, उन तमाम के तमाम लोगों को इसमें फ़रीक बनाया गया है और उनके हवाले से ये दरख्वास्त दायर की गई। अब इसमें जो प्रोसीडिंग्स हुई और ऑर्डर्स, इसके हवाले से मैं आपको बता देता हूँ क्विकली कि जो 2 मई को सारा मामला, उसमें जो सैयद अशफाक हुसैन शाह हैं, मिस्टर कमर इनायत राजा हैं, तनवीर हुसैन राजपूत हैं, हसन सज्जाद हैं, आयशा खालिद हैं, बैरिस्टर नासिर सरदार हैं, उसके अलावा सईद खान सद्दोज़ई और मिस्टर ज़करिया आरिफ, ये एडवोकेट्स हैं। ये वो वकला है जो पटिशनर सैयद मोहम्मद अली बुखारी की तरफ से पेश हुए, जो ख़ुद भी ज़ाती हैसियत में यहाँ पर मौजूद थे। और जो इलेक्शन पटिशन है, इंस्टेंट इलेक्शन पटिशन जो फौरी तौर के ऊपर सामने रखी गई, उसको सेक्शन 142 इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत दायर किया गया और उसमें जो दीगर प्रोविजंस हैं कानून में, उनके मुताबिक उसको इस प्रेयर के साथ, इस इस्तदा के साथ कोर्ट के सामने रखा गया कि जो ऊपर दर्ज कानूनी शिके हैं उनकी रोशनी में इट इज़ utmost respectfully prayed that this honorable tribunal may kindly be pleased to accept the titled petition and grant the following relief in the interest of justice। उनसे रिलीफ क्या मांगा गया? उनको ये कहा गया कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने जिस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करवाया, उसमें इलेक्शन में जो रिटर्न्ड कैंडिडेट है, जो रिस्पोंडेंट नंबर 3 है खुर्रम नवाज़,
उनको जो है डिक्लेयर किया गया कि ये जो है वो जीत गए इलेक्शन। तो उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन नहीं जीते, मुझे जो है वो फातिह कैंडिडेट के तौर पर अनाउंस किया जाए। इसमें साथ ही बड़ा इम्पॉर्टेंट, यानी कि आगे इनकी पिटीशन चलती है, इसमें अपना ये केस बिल्ड करते हैं, ये बताते हैं कि क्या हुआ इन इलेक्शंस में। लेकिन जो हुक्मनामा आया है वो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि उसमें जो हुक्मनामा है उसमें यह कहा गया कि जो पॉइंट्स उठाए गए हैं, जो नुकात उठाए गए हैं अली बुखारी साहब की तरफ से और उनके वकला के ज़रिए, उन पर गौर करने की ज़रूरत है। द नीड कंसिडरेशन। नोटिस जो है वो जारी किया जाता है तमाम रिस्पोंडेंट्स को, और नोटिस जो है वो रजिस्टर्ड एडी के ज़रिए, कोरियर के ज़रिए, टीसीएस के ज़रिए, और जो स्पेशल मैसेंजर है अदालत का उसके ज़रिए जो है वो सर्व किया जाए। इन तमाम लोगों को नोटिस सर्व किए जाएं, और पिटिशनर जो है यानी कि अली बुखारी वो इसके अखराजात बर्दाश्त करेंगे। और तमाम रिस्पोंडेंट्स को ये कहा जाता है, हुक्म दिया जाता है कि वो अपनी तहरीरी जवाबात, अपने रिप्लाइज़, अपने कमेंट्स और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है वो जमा करवाएं, जिसमें वो ये साबित कर सकें कि हाँ वो इलेक्शन जीते हैं। और रिस्पोंडेंट्स में सिर्फ फिर अली बुखारी साहब का हल्का नहीं, कहा यह गया है कि जो फॉर्म 45 और फॉर्म 46 हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो जारी किए गए हैं, जो विनिंग कैंडिडेट को मिले हैं और बाकी तमाम कैंडिडेट्स को मिले हैं, वो तमाम के तमाम लेकर जो है वो, और साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि आप भी ज़रा वो जो आपके पास फॉर्म 45 और 46 हैं, कॉपी तो सबके पास मौजूद है, वो ज़रा लेकर हाज़िर हो जाएं। और रीलिस्ट कर दिया गया है केस को 20 मई 2024 के लिए। नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, उन्होंने ये जो नोटिस जारी किया है, ये सिर्फ फिर खुर्रम नवाज़ को जारी नहीं किया, बल्कि तारिक फजल चौधरी को, अंजुम अकील ख़ान को और राजा खुर्रम नवाज़, इन तीनों के 3 कैंडिडेट्स जिनको फातिह कैंडिडेट्स करार दिया गया था, इनको जारी कर दिया, और कि आप अब फॉर्म 45 लेकर हाजिर हो जाएं। अब इसमें कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहीं पर इसी जगह पर बैठकर मैंने अली बुखारी साहब के साथ एक शो किया था, एक व्लॉग किया था, उनका एक इंटरव्यू जो है वो आप लोगों ने देखा होगा, मेरे पास टॉक शो में भी अपेयर हुए थे। और वो इतना बड़ा अपने साथ जो है वो एक थद्दा जो है दस्तावेज़ात का वो उठा कर लाए थे, और वो उन्होंने उसमें दिखाया था कि ये हैं जनाब फॉर्म 45, इनको कहा जाता है फॉर्म 45। और उन फॉर्म 45 के ऊपर तमाम के तमाम जो उनके हल्के के पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ के फॉर्म 45 थे, उनके ऊपर दस्तखत नून लीग के उम्मीदवार के भी थे। खैर उनके हल्के में नून लीग का उम्मीदवार नहीं था, ये खुर्रम नवाज़ थे, लेकिन उसमें जो TLP के कैंडिडेट हैं, उसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं, उनके पोलिंग एजेंट के, उसमें जमात इस्लामी के पोलिंग एजेंट के कैंडिडेट के जो पोलिंग एजेंट हैं उनके दस्तखत मौजूद थे। और अली बुखारी साहब ने यह दावा किया था कि ये ओरिजिनल फॉर्म 45 है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक सरकारी दस्तावेज़ है, ये मुझे जारी किया गया, मेरे पोलिंग एजेंट को जारी किया गया। और साथ ही उन्होंने ये दावा किया कि वो जहाँ कहीं कहें, पाकिस्तान से बाहर कहें, पाकिस्तान में कहें, इसका फॉरेंसिक करवाने के लिए तैयार हैं। और साथ ही फिर हमने ये देखा कि अगले चंद दिनों में डेवलपमेंट ये हुई कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो है वो मुख्तलिफ टेलीविज़न टॉक शोज़ के ऊपर अपेयर हुए, और उन्होंने भी ये कहना शुरू किया कि 2 हलकों में वो इलेक्शन लड़ रहे थे। एक हलके में अली बुखारी जो है वो उनके मद्दे मुकाबिल थे, एक हलके में उन्होंने कहा कि उनके मद्दे मुकाबिल जो है वो शुएब शाहीन थे। हालांकि शुएब शाहीन साहब जो हैं उनके जो बैलेट पेपर है उसके ऊपर 2-3 जो है उनसे मिलते जुलते निशानात भी मौजूद थे। उनका निशान फाख्ता था, तो वहाँ पर कोई एक तोता भी लड़ रहा था इलेक्शन, एक जो है वो बुलबुल या एक और कोई और परिंदा जो है वो भी इलेक्शन लड़ रहा था। लेकिन और शुएब शाहीन का जो हल्का है उसमें इमरान खान साहब का वो हल्का है, और 2018 के जो इलेक्शन हुए थे इमरान खान साहब 93,000 वोट लेकर यहाँ पर कामयाब हुए थे। एक तो आबादी बढ़ने का, और फिर ये जो क्रैकडाउन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हुआ, इन 2 साल में उनका रिजेंटमेंट का लेवल यहाँ के लोगों का इतना बढ़ गया कि फॉर्म 45 जो मुझे शुएब शाहीन साहब ने अपने हल्के के दिखाए हैं उसमें उनके वोट जो हैं वो 1,03,000 के करीब बनते हैं। जबकि तारिक फजल चौधरी साहब का जो अगर आप वोट काउंट करें, कम से कम जो क्लेम है, जो उनके पास डॉक्यूमेंट मौजूद है, उसके मुताबिक उनके 51-53,000 वोट बनते हैं तारिक फजल चौधरी के। तो वूपिंग 50,000 की लीड से यहाँ पर तारिक फजल चौधरी साहब उस डॉक्यूमेंट के मुताबिक जो हाथ में मौजूद है शुएब शाहीन के, और जिसको वेरीफाई कर रहे हैं जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं, मुख्तलिफ टॉक शोज़ में बैठकर मेरे सामने भी उन्होंने कहा कि मेरे पास भी ये मौजूद हैं। जो अली बुखारी के फॉर्म 45 हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, वो कहते हैं जो शुएब शाहीन के फॉर्म 45 हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। फिर जो अंजुम अकील साहब को जो जितवाया गया
उनके मद्दे मुकाबिल वो भी कहते हैं कि उनके पास फॉर्म 45 मौजूद है। अब बेसिकली आप याद कीजिए कि जो लियाकत चट्टा है, कमिश्नर रावलपिंडी, उन्होंने ये दावा किया था कि अटक से लेकर जेलम तक 19 हल्के, एक भी हल्का उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं हारी, हर हल्के के ऊपर इनकी लीड मौजूद थी, इनको हराया गया। और फिर इस्लामाबाद के हवाले से भी ये क्लेम, और अब फॉर्म 45 का मंगवाना और अगर उसका फॉरेंसिक जो है वो ऑर्डर कर दिया जाता है और फॉर एग्जांपल अगर मैनेज नहीं हो पाते ये जो कैंडिडेट्स हैं, जो कैंडिडेट्स जो हैं वो इन तमाम हलकों के हैं, चाहे वो तहरीक लब्बैक के TLP के कैंडिडेट्स हैं, जमात इस्लामी के, पीपल्स पार्टी के सिब्त हैदर हैं, ये तमाम लोग हैं, इन सब लोगों को अपेयर होना पड़ेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रिब्यूनल के सामने। उन्हें फॉर्म 45 जो उनको मिला है वो पेश करना पड़ेगा और उस फॉर्म 45 के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी फॉर्म 45 जो उन्होंने इनिशियली, आपको याद होगा कि अपनी वेबसाइट के ऊपर बड़ी ताख़ीर के साथ अपलोड किए थे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने जब तनकीद हुई कि इस पर कटिंग हुई हुई है, इसके ऊपर इंक रिमूवर का इस्तेमाल हुआ है, कहीं पर डिजिट्स जो हैं वो चेंज किए गए हैं, छेड़छाड़ की गई है, तो फिर वो हटा लिए गए मिस्टीरियसली। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर्म 45 वो रख दे जो तारिक फजल चौधरी को ना जीतता हुआ दिखा रहे हों, बल्कि उसमें जीत जो है वो शुएब शाहीन की हो, या खुरम नवाज़ राजा जो है उनकी जीत ना हो बल्कि अली बुखारी की जीत जो है वो दिखा रहे हो वो फॉर्म 45। उसका मतलब तो यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने हाथ से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेगा और जो फॉर्म 47 उन्होंने जारी किया फिर उसकी तौजीह पेश करना पड़ेगी। तो ये ट्रिब्यूनल का जो मामला है, इसमें अगर एक भी हल्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 पर अपना केस इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाती है, ये साबित करने में कामयाब हो जाती है कि हल्का फ़लाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहीं पर मेरे पास जो है वो एक इंटरव्यू मैंने किया था शौकत बसरा साहब का। शौकत बसरा साहब भी पूरा एक डॉक्यूमेंट उठाकर बैठे हैं। वो कहते हैं कि नंबर 1 के ऊपर मैं हूँ, नंबर 2 के ऊपर मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट है और नंबर 3 के ऊपर जो है वो एजाजुल हक मौजूद है, जो तीसरे नंबर का कैंडिडेट है उसको जितवा दिया गया और उनके हक में गवाही जो वहाँ से नूरुल हसन तनवीर हैं, मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट, उन्होंने भी शौकत बसरा के हक में गवाही दी कि ये इसके फॉर्म 45 जो है इसके दुरुस्त हैं, एजाजुल हक नहीं जीता बल्कि जीता असल में शौकत बसरा है। अब ये हैरान कुन बात है, इसमें अगर एक केस भी इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 के मुताबिक, फिर वो बारिश का पहला कतरा होगा। फिर सवाल उठेंगे, फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, यास्मीन राशिद का हल्का, उसके ऊपर भी सवाल उठेगा, फिर अता तारड़ साहब का हल्का जो है उसके ऊपर भी सवाल उठेगा, फिर अन्य 70 या 71 जो ख्वाजा आसिफ साहब का हल्का है जहाँ से रेहाना डार साहिबा जो है वो इलेक्शन लड़ रही थी, फिर उस हल्के की भी बात होगी और फिर पूरा जो अपर पंजाब है, जो GT रोड के राइट लेफ्ट जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा तगड़ा केस है, वो तमाम के तमाम खुलने शुरू हो जाएंगे। और एक ऐसा वक्त जिस वक्त पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में भूचाल है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस लेटर लिख चुके हैं, एक अदलिया जो है वो उसके ऊपर एक माइक्रोस्कोपिक किस्म का लेंस जो है वो लगा हुआ है। पाकिस्तान में मई का महीना वो है जिसमें तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज के लिए पर तोल रही है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान उसने जलसे करने हैं, मौलाना फजलुर रहमान के जलसे वो चल रहे होंगे, 9 मई को जलसा हो रहा होगा। उसके बाद ये वो वक्त है जिस वक्त महंगाई और लोड शेडिंग का आगाज़, मई का महीना, गर्मी है, लोड शेडिंग नहीं करनी, कैपेसिटी तो है आपके पास, फिर आपको तेल मंगवाना पड़ेगा, आपको LNG और तेल के ज़रिए बिजली बनानी पड़ेगी, उसके लिए डॉलर्स दरकार हैं, डॉलर्स मौजूद नहीं हैं। तो एक अजीब जो है वो सूरत हाल महंगाई की सबके सामने है। फिर बजट आ रहा होगा, उसके हवाले से खबरें आ रही होंगी। तो ये एक परफेक्ट स्टॉर्म है जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है और अब तक का मेरा ख्याल है कि सबसे ख़तरनाक, सबसे बड़ा फ़ैसला है और इस फैसले में पूरा पोटेंशियल मौजूद है कि ये मुस्लिम लीग नून को, मुस्लिम लीग नून के बयानिए को, मुस्लिम लीग नून के कायद को, मुस्लिम लीग नून के मौजूदा सदर शहबाज शरीफ को, आइंदा सदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को, आइंदा जनरल सेक्रेटरी उनके जो है ख्वाजा साद रफ़ीक को और मरियम नवाज़ को, इनको फिर अपने फेस सेविंग के लिए पता नहीं है किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे। बट वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। और 20 मई तक अब ये देखना होगा कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनके पास फॉर्म 45 है, उसके हवाले से क्या कुछ होता है, क्या उसको क्या करेंगे, किस तरीके से वो करेंगे, या फिर जिनके फॉर्म 45 सामने रखे हुए जो इतने बड़े बड़े थद्दे उठाकर दावे कर रहे हैं कि हम अपने खर्चे के ऊपर इसका फॉरेंसिक करवाते हैं, पाकिस्तान के बाहर से कहीं होता है, $1 लाख लगता है, जितना लगता है हमने अपना केस इस्टेब्लिश करना है, इसके लिए हम तैयार हैं। दिस इज़ द सिचुएशन विच इज़ डेवलपिंग इन इस्लामाबाद राइट नाउ। इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।